Good evening, young hustlers. How are you all? Hello, 950, 965 people on Zoom and देखते हैं YouTube पे कितने हैं. 100 मतलब 1070 peoples on board still, but number is increasing and we need to increase the number. तो जितने भी 1000 लोग हैं, प्लीज आप अभी अभी अपने अपने ग्रुप्स में आई एम इन वेबिनार टाइप करो. जो भी आप ग्रुप में अवेलेबल हो, प्लीज डू इट फास्ट. वी ओनली हैव जस्ट 1 minute. Please do it fast. 980 people on Zoom and 100 people on YouTube. प्लीज डू इट फास्ट, क्योंकि देखो हम ऑब्वियसली आगे बढ़ना चाहते हैं. हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे. जब हम एक दूसरे को आगे लेकर आएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना. So this is our key responsibility to help each and everyone. Just wait. I need to open the Canva. How are you all? आप सभी लोग कैसे हो? हेलो ईच एंड एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेल हाय. बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ आप सबको. सो एक अलग ही खुशी आप मेरे माइंड में, राइट? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी लोग? ऑलमोस्ट 1 month नॉट ऑन स्क्रीन, और आज आपके सामने अगेन ऑन बेसिक्स. भाई ये लुक नहीं है, ये जिंदगी ने लुक बनाया है. क्या बताऊं आपको? दिस इज नॉट अ लुक, लाइफ प्लेज, राइट? लाइफ प्लेज समटाइम्स, नो वरी. राइट, तो अब टाइम हो चुका है. वी आर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग्स, राइट? मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. You are getting the screen or not? Are you getting the screen? That's great. आप सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, I know. And this is the thing that actually matters, right? Calling, go and grow. राइट, देखो मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा. बिजनेस हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का है, और बात किए बगैर हमारी जिंदगी शुरू नहीं होती, राइट? तो अगर तो आगे बढ़ना है, अगर तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर तो अपने बिजनेस लाइफ को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, तो आई एम डैम श्योर, मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा. यू नीड टू हैव अ ग्रेट कॉल. इफ यू हैव अ ग्रेट कॉल, अगर आप पहला कॉल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो ना, तो आई एम डैम श्योर यू कैन क्लोज मोर देन इनफ डील्स फॉर योर टारगेट्स, राइट? मतलब अगर आपकी परसेंटेज रेशियो 1% आ रही है, 2% आ रही है, 3% आ रही है क्लोजिंग की रेशियो, देन एटलीस्ट यू कैन एक्सपैंड एट 10% इफ यू आर डूइंग वेरी हार्ड मच और वेरी इफेक्टिव कॉल, राइट? तो आप सब लोगों कौन कौन है जिन्होंने मेरी कॉलिंग की ट्रेनिंग देखी हुई है पहले? हु आर द पीपल जिन्होंने मेरी कॉलिंग की ट्रेनिंग एक बार देखी हुई है? Okay, that's great. Lots of peoples are there. Lots of peoples, a lot peoples, right? किस किस को कुछ ना कुछ ये आप 3 बार तो सुन चुके हो. दिस इज 4th time, राइट? तो किस किस को कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिला उस ट्रेनिंग में से? Someone is saying I had watched 10 times and more. That's great. राइट, तो आज देखो टॉपिक्स वही है, राइट? ट्रेनिंग भी वही है, प्रेजेंटेशन भी वही है, लेकिन एक अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग चीजें होती है. थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है, थोड़ी सी बातें बढ़ चुकी है, राइट? बहुत सारी चीजें बढ़ चुकी है.
राइट। तो जिन लोगों, आप मुझे बताओ कि मेरी ट्रेनिंग कॉलिंग की आज तक किसी ने नहीं देखी, हु आर द पीपल्स टाइप 2 जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग देखी नहीं है अब तक? ओ ओ ओ ओ ओ लॉट्स ऑफ पीपल जो नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं देखी, एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट अगेन फॉर ऑल ऑफ द पीपल्स हु आर वाचिंग दिस ट्रेनिंग, राइट। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं शुरू करता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, राइट। वॉफ एंटरप्रेन्योर्स, अगर जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दिनेश परमार है और मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, आई होप यू नो, राइट। और इस ब्यूटीफुल जर्नी में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। और अब मंथली अगर इनकम की बात करूं तो मैनेजर हूँ, मंथली ईगल मैनेजर रेडिट अचीव कर चुका हूँ, मैनेजर रेडिट लेवल 1 अचीव कर चुका हूँ, राइट। गोल्ड शोर टू सिडनी अचीव कर चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स है, कारफैन लेवल 1 अचीव कर चुका हूँ, राइट। ऑलमोस्ट एक लास्ट ईयर में नियर अबाउट, अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो 25 लाख से ऊपर मैं अब तक अर्न कर चुका हूँ फॉरएवर लिविंग से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, राइट। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यू नो, दैट्स ग्रेट, राइट। तो देखो, कॉलिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर कोई स्किल्स या कोई परफेक्ट पिच नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्किल्स जो आप एक स्टेप बाय स्टेप अचीव कर पाओगे, राइट। दिस इज जस्ट अ पार्ट कि आप खुद को उसको यूज करके कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट। तो मैंने कॉलिंग को कभी एक ऐसे पिच में नहीं देखा, मैंने कॉलिंग को एक डिवाइडेशन पार्ट में देखा है। क्योंकि देखो, अगर तो आपको अच्छी कॉलिंग करनी है तो यू नीड टू हैव द सेपरेट पार्ट्स इन ऑर्डर टू मगअप, और उनको आप एक इकट्ठा करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, राइट। तो गो एंड ग्रो विद द वॉफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट। ग्रेट कॉल नीड अ ग्रेट माइंडसेट, राइट। याद रखना हमेशा, अगर आपको एक अच्छी कॉल करनी है, अगर आपको एक प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन में, या फिर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी वीडियो दिखानी है, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, ग्रेट कॉल नीड ग्रेट माइंड, राइट। क्योंकि देखो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कॉलिंग करते हुए। इवन मैं बहुत सारे लोगों को मेरे पर्सनल ऑफिस में भी बुलाता हूँ, उनको सामने बिठाता हूँ और उनको बोलता हूँ, नाउ कॉल टू द प्रोस्पेक्ट, दिस इज नंबर कॉल। मैं उनको खुद लीड देता हूँ, उनको सामने बिठाता हूँ। मैंने उन चीजों में, राइट, मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उन सब में एक चीज देखी, राइट। एक ही चीज मैंने देखी, तब लोग है ना, लोग सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। किस किस को लगता है कि सर ये मेरे साथ होता है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू डू द बिजनेस और नॉट। यूट्यूब लिंक अमन गुप्ता ग्रुप में आ चुका है, प्लीज चेक योर ग्रुप्स। There are near about 50 to 60% people right now जो ये कह रहे हैं कि I am not able to understand the prospect, right? मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। इफ यू आर एबल टू जज नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, अगर आप प्रोस्पेक्ट के नीड जज करने के लिए नीड जज कर सकते हो अच्छे से, राइट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? समवन इज सेइंग, शुभम जैन इज सेइंग योर वॉइस इज कटिंग, इज माय वॉइस इज क्लियर? ओके शुभम जैन, प्लीज लेट मी नो, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, राइट। तो मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉलिंग करो तो अपने माइंड से प्रिपेयर्ड रहना सीखो। अगर आप अपने माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू द वेल क्लास कॉल, राइट। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो, अगर तो आपको अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझना है, राइट, इफ यू वांट टू लर्न द प्रोस्पेक्ट व्हाट इज देयर माइंडसेट, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, आप अगर सारी चीजें पहचानना जानते हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, ग्रेट कॉल नीड ग्रेट माइंड, राइट। आपके माइंड में नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न, ये 3 चीजें हमेशा फिट होनी चाहिए। जब भी आप उससे बात करो, या फिर जब भी आप उसे चैट कर रहे हो, या फिर आपने उससे वॉइस मैसेज पे बात की है, इंस्टाग्राम पे चैट की है, व्हाट्सएप पे चैट की है, उसने आपको डायरेक्टली अप्रोच किया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड विद अदर प्रोस्पेक्ट सच में नीड है, उसको नीड है बिजनेस की, राइट। ही नीड्स इट और नॉट, उसको नीड है या नहीं है। जस्ट रियली सॉरी, मुझे एक फोन आ गया था, लेट मी डू ऑन फ्लाइट मोड, मुझे फ्लाइट मोड पे डाल दो मेरा फोन, ओके, राइट। तो आप खुद सोचो, आपको मालूम है, राइट, बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंड, राइट। आप सबको मालूम है कि बिजनेस में आगे जाने के लिए आपको माइंड बनाना पड़ेगा। अगर आप अपना माइंड नहीं बना पाओगे तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं बढ़ेगा। दिस इज अ स्ट्रेट अवे टॉक, यू आर गेटिंग, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेट अवे टॉक, राइट। तो आपको प्रोस्पेक्ट की नीड फाइंड आउट करनी है, वो सच में इंटरेस्टेड है आप में बिजनेस में, या सिर्फ उसको टाइम पास करना है, या फिर उसकी कंसर्न क्या है, वो क्यों जानना चाहता है, व्हाई ही वांट्स टू नो, राइट। अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस कर पाओगे ना, तो शायद से आपका, मेरे हिसाब से, टाइम सेव होगा। क्योंकि अगर आपको नीड मालूम है, अगर उस प्रोस्पेक्ट को नीड है, देन ऑब्वियसली ही विल इंटरेस्टेड, राइट। अगर उसका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली ही विल डू, और उसकी अगर कंसर्न है तो ऑब्वियसली ही विल स्टार्ट।
So need, interest and concern, these are three parts in order to know your prospect. So power of calling is power of connection, right? हमेशा याद रखना, आप सभी लोग कॉलिंग क्यों करते हो, मुझे बता सकते हो? What is the purpose of your call? What is the purpose of your call? Let me know in the chats. I need to see. Be fast. We have limited time. Be fast. What is the purpose of your call? आपके कॉल का पर्पस क्या है? Help that person, motivation, helping, interaction, change life, inform, prospect की help करना, right? You need to always remember the mission of WOF entrepreneurs, that we are on mission to build the maximum young entrepreneurs, right? तो हमें कनेक्शन बनाना है उनकी लाइफ को बिल्ड करने के लिए. That should be your purpose, right? Obviously उस अगर हम अपना कनेक्शन बिल्ड करें तो obviously we are helping each others. हमें भी तो बिजनेस मिल रहा है और उनको भी तो बिजनेस मिल रहा है ना. They are getting the business and we are getting the sales. So obviously मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसका ही फायदा, आपका भी फायदा तो है, राइट? बट यू नीड टू ऑलवेज ऑन मिशन. अगर आप अपने मिशन पे हो तभी आपका फायदा होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म खेल पाओगे, राइट? तो आपको हमेशा याद रखना है, यू डोंट, आपको उस प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन नहीं देना. यू नीड टू मेक द कनेक्शन ऑफ माइंड, कनेक्शन ऑफ बॉन्ड, कनेक्शन ऑफ बिजनेस, राइट? क्योंकि जो लोग बिजनेस में, आप खुद सोचो आपके साथ कौन बिजनेस में आते हैं? आप अपने अपलाइन के साथ बिजनेस में क्यों हो, मुझे बताना सा. व्हाई यू आर इन बिजनेस विद योर अपलाइन? आपने अपने अपलाइन के साथ बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट अपलाइन, राइट? आपने और आपके अपलाइन ने और आपके साथ एक कनेक्शन बना लिया. आप दोनों के बीच में एक परफेक्ट माइंडसेट का कनेक्शन है. आप दोनों के बीच में एक कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज है जो कनेक्ट करती है. इसकी वजह से आपने बिजनेस शुरू किया, राइट? एंड दैट इज द पावर ऑफ कनेक्शन. अगर आपका पावर ऑफ कनेक्शन हार्ड है ना, देन आई एम डैम श्योर योर पावर ऑफ क्लोजिंग विल बी हार्ड, राइट? तो हमेशा याद रखना, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के, जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. उसके लिए आपको उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट और उसका कंसर्न जानना है. अगर आप ये तीन चीजों के ऊपर काम कर पाए ना, राइट, तो आपका प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग, राइट, 90% इंक्रीज हो सकती है इफ यू आर बिल्डिंग द कनेक्शन, राइट? क्योंकि आप खुद सोचो, आप इमेजिन कर लो, आपका एक घर, आप एक घर में रह रहे हो, उसमें पाइप्स होते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू फ्लो द वाटर, राइट? तो उस पाइप्स का अगर कहीं पे भी कट हो गया, राइट, इफ यू आर ब्रेकिंग द कनेक्शन, डू यू थिंक कि उसका फ्लो अच्छा जाएगा? राइट? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो आप खुद सोचो, अगर आपके और आपके अपलाइन के बीच में या फिर आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में एक फ्लो ऑफ कनेक्शन नहीं है, राइट, इफ यू आर नॉट बिल्डिंग एनी कनेक्शन, तो मैं डैम श्योर हूं वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हिचकिचाएगा और उस वहां पे क्लोजिंग की रेशियो सिर्फ और सिर्फ 10% होगी, राइट? 10% नहीं, 1% होगी, राइट? थिंग्स टू डिस्कस. आज के ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चीजें होगी जो मैं आपको बताऊंगा, राइट? 5 स्टेप्स इन द कॉलिंग, लास्ट के 2 पार्ट है, वो जस्ट इम्पैक्ट पॉइंट है, वो मैंने अभी के अभी ऐड किया, राइट? तो आप सबको मालूम है, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर, रिलेटिविटी, सीरियसनेस, हिटिंग, रेज योर वैल्यू एंड मेक एन इम्पैक्ट. सभी के सभी लोग इस स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज और अपने अपने ग्रुप में शेयर करो अभी के अभी, राइट? क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट स्क्रीनशॉट होगा, राइट? इंस्टाग्राम पे इधर उधर के लोगों को मॉडल्स के स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा ये स्क्रीनशॉट अपने साथ रख लो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे. अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऑब्वियसली आप खुद इमेजिन करो यार, दैट टाइम पास स्क्रॉलिंग इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, बट ये स्क्रीनशॉट आपको हमेशा याद रहेगा. मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, मुझे उसको क्वेश्चन पूछना है, मुझे उसको रिलेट करना है, मुझे उसकी सीरियसनेस बिल्ड करनी है, मुझे उसको हेट करना है. अंडरस्टैंड कर रहे हो? और ये 5 स्टेप्स आपको डैम श्योर बहुत ही ज्यादा आगे लेके जा सकती है, अगर तो आप इन चीजों को बहुत ही ज्यादा ओपन माइंड के साथ देख सकते हो, राइट? और मैं आप सबको ये नहीं कहूंगा कि आपको यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कॉलिंग के लिए लिया हुआ है, राइट? इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट जस्ट नोइंग योरसेल्फ, राइट? मतलब आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो यार, राइट? या फिर आप उस प्रॉस्पेक्ट को कैसे जान पा रहे हो. इंट्रोडक्शन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इज नॉट जस्ट बाय योर साइड, नॉट जस्ट बाय योर प्रोस्पेक्ट साइड. ये 2 वे पॉइंट होगा, राइट? क्वेश्चन एंड आंसर्स एक ऐसा खेल है जहां पे आप प्रोस्पेक्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन नहीं पूछोगे, देन ही इज नॉट गोइंग टू गिव द आंसर्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग अबाउट हिम, राइट? हिम और हर. मतलब अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आई एम डैम श्योर आप उससे ज्यादा चीजें नहीं जान पाओगे. अगर आप उससे ज्यादा चीजें नहीं जान पा रहे हो तो ऑब्वियसली डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू नो हिम, राइट? रिलेटेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको और आपके प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल करता है, राइट? सीरियसनेस एक ऐसा टॉपिक है
जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में सीरियसनेस बिल्ड करते हो आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरह लिए, राइट, आपके वेबिनार के लिए, आपका बिजनेस के लिए, राइट। हिटिंग एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को हिट करते हो। either you are going to watch and you are going to build your life, or either you are going to leave this webinar, or you are going to downfall your life, right। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। रेज योर वैल्यू, हाउ टू रेज योर ओन वैल्यू, राइट, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट, राइट। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के माइंड में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे, दैट इज द मोस्ट गुड थिंग, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन होगी, जितनी ज्यादा इंस्पिरेशन होगी उतना ज्यादा फॉलोअप लाइंस होगा, जितने ज्यादा फॉलोअप लाइंस होंगे उतनी ज्यादा क्लोजिंग होगी। सो यू नीड टू मेक एन इम्पैक्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो अब कौन कौन रेडी है एक एक पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से जानने के लिए? लेट मी नो इन द चैट हु आर द पीपल्स हु आर एक्साइटेड। टाइप 2 इफ यू आर एक्साइटेड। That's great, that's great. एक मिनट। Always focus on your business, right? 5 steps in the calling। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकती है, या फिर प्रोस्पेक्ट को भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, राइट। क्योंकि इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन इज द 2-वे कम्युनिकेशन, राइट। हम हमेशा कहते हैं कि इंट्रोडक्शन आप खुद का ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, इंट्रोडक्शन आपका नहीं आपके प्रोस्पेक्ट का भी होना चाहिए, राइट। इफ यू आर नॉट नोइंग हिम, राइट, अगर आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो मींस यू आर बीइंग पुशी, राइट। आप पुश कर रहे हो उसको, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बीइंग पुशी इज डिफरेंट एंड बीइंग गो विद द फ्लो। मतलब उसको पुश करना बिजनेस के लिए एक बहुत अलग चीज है, और उसको बिजनेस के बारे में, उसको बिजनेस के फ्लो में लेके जाना ये बहुत अलग चीज है, राइट। अगर आपको फ्लो बिल्ड करना है, अगर आपको कॉलिंग अच्छे तरीके से करनी है, यू नीड टू बिल्ड अ फ्लो। अगर आप उसको पुश कर रहे हो, राइट भाई, कि मैं ये हूँ, हमारे फ्रेंचाइजी 42 इयर्स ओल्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ बताओ, लेकिन गेट टू नो हिम फर्स्ट, राइट। आप उसको पहले पहचानो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पहचानोगे, आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू डू द ग्रेट कॉल, राइट। तो हैव द डिस्टिंक्ट वर्ड, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आजकल के सेल्स इंडस्ट्री में क्या होता है, राइट। एक कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर होता है, एक कोई ना कोई अच्छा सेल्स पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारी पिचेस होती है। वो क्या करता है, अपनी पिच की एक वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डाल देता है, राइट। बट दिस इज नॉट अ कॉपी एंड फॉर्मूलास, राइट। हमेशा याद रखना, स्किल्स कभी भी कॉपी नहीं की जा सकती, स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, याद रखना। आप दिनेश परमार की स्किल्स, राइट, जो जिस तरीके से कॉल करता है उसको कॉपी नहीं कर सकते, डिट्टो आई नो, बट यू कैन डेवलप, यू कैन फाइंड द की पॉइंट्स एंड यूटिलाइज इन योर ओन वे, राइट। मतलब ये इन पार्ट्स बनाने का विजन क्यों है मालूम है? कि एटलीस्ट आप उस पार्ट्स को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो, राइट, अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इंट्रोडक्शन दो, यू हैव टू फाइंड योर डिस्टिंक्ट वर्ड्स, राइट। जैसे मैं कहता हूं, राइट, आप खुद सोचो एक पर्टिकुलर सेल्स इंडस्ट्री में होता क्या है। आप सभी लोग क्या करते हो? हाँ जी भाई, दिनेश परमार बात कर रहा हूँ, कैसे हो? दिस इज द वे यू स्टार्ट। अगर 99.99% स्किल्स, 99.99% लोग अगर इसी से ही शुरू करेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ऑल द पीपल्स हु आर वर्किंग इन आवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों करें? आपको मालूम है, लोग आपकी बातें 4 या 5 मिनट सुनेंगे, क्यों? अगर आपकी पहले 30 सेकंड इट विल बी इफेक्टिव, अगर आपके पहले 30 सेकंड इफेक्टिव रहेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर लोग आपका कॉल बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, राइट। एंड यू नो हाउ मच सेकंड्स पीपल लिसन विदाउट हेजिटेशन? 7 सेकंड्स इन दिस इंडस्ट्री। लोग पहले 7 सेकंड सुनते हैं। अब आप कहोगे कि ये 7 सेकंड में बताना क्या है, वो भी बताऊंगा, नो वरी, राइट। तो आपको अपने खुद के इंट्रोडक्शन के लिए ऐसे 7 सेकंड यूटिलाइज करने हैं जो आप इंपैक्टफुल बना सकते हो सामने वाले के माइंड में, राइट, माइंड में। हैव द डिस्टिंक्ट वर्ड, राइट। तो जैसे मेरे डिस्टिंक्ट वर्ड अलग है, आप सबके डिस्टिंक्ट वर्ड अलग होंगे। आप खुद एक बार खुद को एनालाइज करो कि आप अपनी इमेज सामने वाले के माइंड में कैसे बना सकते हो। यू नीड टू हैव योर ओन इम्पैक्ट, राइट। दिनेश परमार जो चीजें बता रहा है, राइट, वो आप उसके माइंड में बिठाओगे तो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू। यू आर यूजिंग दिनेश परमार ब्रांड, राइट, देयर इज नथिंग इन दैट। तो आप लीडर नहीं हो, आप फॉलोअर हो। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग ये वेबिनार देख रहे हैं, आई एम इन 16, मैं ये प्रे करता हूँ कि आप फॉलोअर नहीं लीडर बनो, आप खुद चीजें क्रिएट करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो यू हैव टू यूज डिस्टिंक्ट वर्ड व्हिच कैन डिस्क्राइब यू,
राइट। जैसे मैं कहता हूँ आई एम ऑल इंडिया रैंक अचीवर टू एन एंटरप्रेन्योर, अब वो कहता है मतलब पढ़ता भी था लेकिन बिजनेस में आया, अच्छा कॉलेज वाला था लेकिन बिजनेस में आया, राइट। यू नीड टू टेल योर लिटिल काइंड ऑफ ब्रीफ स्टोरी इन द इंट्रोडक्शन, मतलब वो स्टोरी आपकी 10-12 सेकंड से ज्यादा हो गई तो आप गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपका वॉइस इम्पैक्टफुल होना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन देते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे योर वॉइस शुड बी इम्पैक्टफुल, राइट। आपको मालूम है आपके अंदर की एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, बट ओवर एक्साइटमेंट इज नॉट नेसेसरी ऑन द कॉल, राइट। आपकी परफेक्ट एग्जैक्ट एक्साइटमेंट जरूरी है, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं, दे आर स्क्रीमिंग ऑन द फोन। आप खुद सोचो, अगर मैंने आपको फोन किया एंड आई एम स्क्रीमिंग है भाई, तो आपके कान में बजेगा या नहीं बजेगा कुछ? अंडरस्टैंड कर रहे हो? और यहाँ पे आपके 90% प्रोस्पेक्ट डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं क्या क्या पागल यार, क्यों चिल्ला रहा है फोन पे। अंडरस्टैंड करो, जब आप फोन किसी आपको किसी ने फोन किया, राइट, और वो फोन में चिल्ला रहा है, आप फोन इस साइड रखते तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। हमेशा याद रखना, तो अगर आप ओवर एक्साइटमेंट में अपनी स्क्रीमिंग दिखाओगे, अपना वॉइस प्रोड्यूस करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू, देन यू आर नॉट गोइंग टू पुट अ वैल्यू। फिर वो प्रोस्पेक्ट आपको नहीं सुनेगा क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे हो, एंड जहां पे परेशानी है वहां पर बिजनेस नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। अगर आप बहुत ही ज्यादा लो वैल्यू साउंड में बात करोगे तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से सुनाई नहीं देना, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में वैसे भी लोग बहरे ज्यादा है, राइट। सुनते भी है फिर भी इग्नोर करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो बहुत ही ज्यादा लो साउंड में बात नहीं करना है, ऐसे नहीं, हाँ भाई दिनेश परमार बात कर रहा हूँ। अगर इतने प्यार से बात करोगे तो वो भाग जाएगा। राइट। तो आपको एक परफेक्ट इंपैक्टफुल वॉइस क्रिएट करनी है, मतलब एक आपको मिडल मैन पकड़ना है, नॉट टू मच इको, नॉट टू मच लो डाउन, राइट। अब जैसे मैं वेबिनार में बात कर रहा हूँ, राइट, आप सब लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है, आप सब लोगों को अच्छे से मालूम पड़ रहा है, आप सब लोगों के कान नहीं बज रहे और आप सब लोग अच्छे से सुन भी रहे हो, राइट। दिस इज द इम्पैक्टफुल, राइट। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो मीडियम लेवल है, उसके ऊपर काम करो, राइट। चिल्लाना बंद कर दो। याद रखना, मैंने कितने सारे वॉक एंटरप्रेन्योर्स के लोगों के बायो में जाकर फॉर्म फिल किया और उनके साथ बात की हुई है, राइट। कितने सारे लोगों के, आई कैन टेल यू। ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा खेल खेल लेता हूँ, राइट। इससे मुझे मालूम पड़ता है कि लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यू आर गेटिंग, राइट। तो उसके बाद शॉर्ट एंड स्पेसिफिक रखो अपना इंट्रोडक्शन, बहुत ही लंबा ना खींचो। अगर ज्यादा लंबा खींचोगे तो आपको you are not going to get a result, right? Work on your micro niche, right? niche एक इस पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। माइक्रो niche एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपका टारगेट स्पेसिफिक एरिया है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोगों को यंगस्टर्स के ऊपर ही फोकस करना है, मेरा टारगेट स्पेसिफिक एरिया है यंगस्टर्स, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग जो हाउस वाइफ है, यू कैन बिल्ड योर नीच ऑफ माई हाउस वाइफ, राइट। यहाँ पे जो लोग हैं जॉब कर रहे हैं, यू कैन बिल्ड योर नीच ऑफ जॉब पर्सन, राइट। यहाँ पे जो भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हैं, राइट, आप अपनी नीच बना सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, राइट। क्योंकि जितनी नीच आपकी सेम होगी, राइट, क्योंकि देखो आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, यू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लाइफ, राइट। सो यू कैन कनेक्ट द बेटर। मैंने पहले ही कहना था, कनेक्शन इज द मेन पार्ट। वर्क ऑन योर माइक्रो नीच। मेरी नीच है the peoples who are student and the peoples who are hustling hard, the peoples who are youngsters। आपकी नीच क्या है बता सकते हो? व्हाट इज योर नीच, व्हाट इज योर माइक्रो नीच? आप कौन से टारगेट स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर? नीच मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट। इन लोगों में कितने सारे, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है, कोई स्किल्स है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई ये है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारे अलग अलग पार्ट है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। इसमें से आप किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, राइट। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको उसके ऊपर ही फोकस है, यू कैन फोकस ऑन वाइड रेंज, बट फॉर इफेक्टिव टीम डेवलपमेंट यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर नीच। अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टाइप किया, कोई स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई अनएम्प्लॉयड, कोई जॉब एंड स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट। अब आप सब लोगों को अपनी माइक्रो नीच फाइंड करनी है कि किन चीजों के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि इफ यू डोंट नो योर टारगेट स्पेसिफिक गेम, देन यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड। फिर आपके पास पर्टिकुलर पिच ही नहीं रहेगी ना कभी। यू आर गेटिंग, बी कॉन्फिडेंट। मैं ये नहीं कहता कि आपका कॉन्फिडेंस एक दिन में बढ़ेगा, बट मैं ये कहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। जब दिनेश परमार ने पहली बार वेबकैम ऑन किया था तो वो इतने कॉन्फिडेंसली बात नहीं करता था, बट आज करता है। क्यों? क्योंकि ही हैव द एक्सपीरियंस। उसने एक्सपीरियंस किया है कि खुद को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है बाय टॉकिंग द वे,
राइट, बाय पर्टिकुलर फॉलोइंग द वे। अगर आप पर्टिकुलर वे फॉलो करते हो ना, तो आई एम डैम श्योर हमें कॉन्फिडेंस की कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि ट्रेनिंग देखता हूँ एसीओ प्रोग्रामिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग में, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। What the hell, man? If you are not working, then you can't increase your confidence. Confidence is not a talk. Confidence ही एक बात नहीं है, राइट? ये आपके अंदर की विल है। तो विल पावर तभी बढ़ती है जब आप रोज काम करोगे। अगर आप रोज काम करोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना मेरे भाई, राइट? सो यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, यू आर लैकिंग इन टॉक्स। अगर आप बातें करने में कम पड़ रहे हो तो यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। यू डोंट हैव, मतलब आपके माइंड में क्या बात करना है वो चल नहीं रहा, राइट? इन ऑर्डर टू डू दैट आपको अपनी कॉन्फिडेंस पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाते हो, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू बी डैम हाई कॉन्फिडेंट, राइट? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वेबिनार में जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग पहले भी देखी हुई है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपने एक बार 2-3 एज बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे पापा ने एक चीज कही थी, याद रखना। मतलब मैं जब भी मेरे पापा से बिजनेस की रिगार्डिंग बात करता हूँ, जब भी मैंने उनको बताया था कि मेरा 3 लाख का चेक आया, उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, 3 लाख का चेक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 लाख का चेक जिंदगी भर लेना बहुत बड़ी बात है। हमेशा याद रखना, राइट? तो एक बार ट्रेनिंग लेने से कोई चीज नहीं होती, जिंदगी भर ट्रेनिंग लेने से आगे बढ़ोगे, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले ही वेबिनार दिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये पहला वेबिनार पहले देखा हुआ है, बट यू आर स्टिल वाचिंग। वही लोग हैं जो फ्यूचर में जाकर लीडर बनेंगे। अगर आप ये वेबिनार पहले ही देख चुके हो और अगर लीव कर रहे हो, राइट, देन यू आर डूइंग बेस्ट लॉस, राइट? क्योंकि जब आप, आज मैं ये प्रेजेंटेशन देख रहा था ना बहुत दिनों के बाद, तो मैंने खुद सोचा यार दिनेश परमार तो ये अपना टॉपिक यूज नहीं कर रहा, दिनेश परमार ये तो यूज नहीं कर रहा, दिनेश परमार ये तो यूज नहीं कर रहा। मतलब आप खुद सोचो, जिस बंदे ने ये प्रेजेंटेशन बनाई वो भी फील कर रहा है कि फिर से देखना जरूरी है। then you are the listener, right? You are the listener। फिर आपको क्यों नहीं देखना, राइट? तो जब तक देखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि एक ही चीज को बार बार सीखना की भी जरूरत है और बार बार सुनाने की भी जरूरत है, राइट? आज भी मुझे कॉलिंग सीखने की जरूरत है, अगर मुझे सीखने की जरूरत है आपको भी है, राइट? सो प्लीज डोंट लीव द वेबिनार इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग गेम। You are in War of Entrepreneurs. We are not here to just scroll the things. You are getting, okay, राइट? तो बी कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन की ये बात है, हैव द डिस्टिंक्ट वर्ड्स, हैव द इंपैक्टफुल वॉइस, बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, वर्क ऑन योर माइक्रो नीड्स एंड बी कॉन्फिडेंट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगी, राइट? उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, इससे हम प्रोस्पेक्ट को जान सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, राइट? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर जसल सर ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ना होते तो आज शायद से मैं यहाँ नहीं होता, राइट? अगर जसल सर ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ना होते तो शायद से आज मैं यहाँ पे नहीं होता। अगर मैंने मेरे प्रोस्पेक्ट को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे नहीं होते तो शायद से मैं उनको जान नहीं पाता, और अगर मैं उनको जान नहीं पाता तो आई एम डैम श्योर मैं उनको हेल्प नहीं कर पाता, राइट? तो क्वेश्चन एंड आंसर इज द पावर, राइट? द वे टू नो योर प्रोस्पेक्ट, राइट? हमेशा याद रखना, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो आपको उसको जानने की जरूरत है। अगर आप उसको जान पाते हो तभी आप उसके साथ बिजनेस कर पाओगे, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू? वो कहाँ से भी होता है, आई डोंट केयर, राइट? लेकिन वो जहां से भी है वो एक इंसान है। सो आई अप्रिशिएट फ्रॉम वेयर ही आर, राइट? मतलब वो कहाँ से है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा बोलता है कि आई एम फ्रॉम बिहार, दैट्स ग्रेट मैन, बिहार के लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, मैंने देखा है। कोई कहता है गुजरात से, दैट्स ग्रेट मैन, आप तो पहले से ही बिजनेस सिटी से हो, यू आर गोइंग टू डू इन वेल इन बिजनेस। कोई राजस्थान से, तो मैं उसको बोलता आपने तो भाई बिजनेस सिखाया लोगों को, ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी आगे बढ़ सकते हो, राइट? कोई महाराष्ट्र से, तो मैं उसको कह देता हूँ कि भाई ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम द स्टेट जहाँ पे इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, राइट? जहाँ पे लीडर्स बॉर्न हुए हैं, सो यू आर वन ऑफ देम, यू आर गोइंग टू बी ए लीडर इन द फ्यूचर। कोई केरला से है तो मैं उसको कह देता हूँ कि दैट्स ग्रेट मैन, मैंने देखा है कि आपके यहाँ के लोग सीखते बहुत है, दे लव टू लर्न, एंड ऑब्वियसली जिन लोगों को सीखना अच्छा है वो आगे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो, जो नो मैटर, वी ऑल आर द पीपल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अवर थिंग, राइट? अगर आप पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर फोकस करोगे तो आप जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, डैम श्योर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि देखो, हर एक रिलीजन उतना ही मैटर करता है, क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, सारी पूरी दुनिया इंसान है, राइट? तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है मालूम है? इंसानियत। तो जो भी लोग जहां से है उनको अप्रिशिएट करो। अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हो तो ऑब्वियसली दे विल फील गुड, एंड अगर आप लोग अच्छा फील करते हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट बिजनेस विद यू। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट?
अंडरस्टैंड कर रहे हो राइट? तो जब आप उसको कहते हो तो ऑलवेज अप्रिशिएट। आप में से कौन कौन लोग हैं मुझे बताना जिसको जिसको तारीफ पसंद है, जिसको अगर मैं कहूँ कि शार्दुल भाई, शुगांत भाई, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप मैन। आपको आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आपको गुड वाइब आएगी या नहीं आएगी आपके अंदर से, राइट? तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करोगे तो उसको गुड वाइब आएगी नहीं आएगी, वो सुनेगा या नहीं सुनेगा आपकी बातें आगे। आई एम डैम श्योर दैट ही विल लिसन, ही और शी विल लिसन। Someone is saying you don't want appreciation. Appreciation किसी को भी नहीं चाहिए, याद रखना। But no matter, this is human tendency. Exceptions होते हैं, 99% this is true. People love appreciations, right? अगर मुझे कोई appreciate ही नहीं करेगा तो मैं जिंदगी में काम नहीं करूंगा। I'm damn sure. Understand कर रहे हो? उसके बाद what and why you are doing, राइट? आप अभी करते क्या हो एंड व्हाई यू आर डूइंग, राइट? अगर पर्टिकुलर बंदा कहता है कि सर आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, तो मैं उसको पूछता हूँ भाई इंजीनियरिंग क्यों, व्हाई यू आर डूइंग द इंजीनियरिंग, राइट? मैं उसको क्लियरली पूछ देता हूँ व्हाई द हेल यू आर डूइंग इंजीनियरिंग। क्योंकि देखो, जब आप पर्टिकुलर एक इंसान पर्टिकुलर फील्ड में है, आइदर ही शुड, अगर वो उस फील्ड को प्यार करता है और उस फील्ड से प्यार नहीं करता, तो ये ऑप्शंस आते हैं। अगर वो उस फील्ड से प्यार करता है तो ही इज पैशनेट, और उसको बिजनेस में लाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो आ गया देन ही विल रूल, जो मेरे जैसे, राइट? मैं पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता था। मुझे बिजनेस में आने के लिए टफ कॉल था, मुझे बिजनेस में आने के लिए जसल सर को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट मैं आया, लेकिन मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं। यू आर गेटिंग, दैट्स व्हाई आई एम द लॉन्ग टर्म लीडर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब कोई भी इंसान कहता है कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ, उसको पूछो व्हाई यू आर डूइंग दैट। कोई कहेंगे कि मुझे अच्छा लगता है, कोई कहेंगे मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे भेज दिया, जो कहेंगे मुझे अच्छा लगता है, दे आर द पैशनेट पीपल। जो कहेंगे कि मैं बस ऐसे ही आ गया, दे आर इम्पैशनेट पीपल, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैशन। दिस इज द क्वेश्चन जो आपके प्रोस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है, राइट? डाइवर्ट अवे फ्रॉम द बिजनेस। अब आप कहोगे कि पागल हो क्या, बिजनेस के लिए तो उसको फोन किया और उसको डाइवर्ट कर रहे हो बिजनेस से। जब भी कोई इंसान मुझे कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट, या फिर एजुकेशन, जो मुझे कहते हैं कि आई एम डूइंग एजुकेशन, मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ यू कैन गो विद द जॉब। आप बिजनेस में क्यों आना चाहते हो? यहाँ पे टफ लाइफ है, यहाँ पे काम ज्यादा करना पड़ता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम उसके विल पावर को एनालाइज कर सकते हैं कि वो कितना भूखा है बिजनेस करने के लिए। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा उसकी भूख भूख मतलब जितनी ज्यादा उसकी विल पावर होगी, उतना ही तो ज्यादा आगे बढ़ेगा ना, राइट? तो जब भी मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप बिजनेस में क्यों आना चाहते हो, यार आप जॉब कर सकते हो ना आगे जाकर, व्हाई द हेल यू आर कमिंग विद ऑल द हसलर्स। तो वो कहता है कि भाई हसलर ही बनना है, आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ को बड़ा बनाना है, राइट? यू आर गेटिंग द वे हाउ ही थिंक्स रिगार्डिंग, मतलब वो बिजनेस के बारे में क्या सोचता है, वो इस क्वेश्चन से आपको मिल सकता है, राइट? और उसको हमेशा क्लियरली पूछो, बिजनेस नीड टाइम एंड मनी टू इन्वेस्ट, आर यू ओके विद दैट? मैं उसको हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि जो लोग कुछ लगा ही नहीं सकते वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि सर, यहाँ पे दो टाइप है, एक तो लोग कहेंगे कि यस आई एम रेडी, और दूसरे टाइप के लोग कहेंगे कि सर पैसा तो नहीं है, टाइम दे सकता हूँ। तो इस मोमेंट पे उसको डायरेक्टली क्लियरली बोल देता हूं मैं कि ब्रदर देखो, आई नो पैसे नहीं है, लेकिन बिजनेस करनी है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, ऐसा किसने बोला? यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल, और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। मैंने भी ऐसा ही बिजनेस शुरू किया है, जो छोटे लेवल से शुरू किया है और आज बहुत आगे जा रहा है, आपके सामने, राइट? सो हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो छोटे लेवल से शुरू होकर आपको बड़े लेवल तक लेके जा सकता है, राइट? सो डोंट वरी, इतना तो आप अरेंज कर सकते हो, आई बिलीव। उसको क्लियरली बोल दो, उसको पहले ही इतना भरोसा दिला दो कि वो पैसे अरेंज करने के लिए मजबूर हो जाए। अंडरस्टैंड करो, अगर वो आउट ऑफ फ्लो जा रहा है तो उसको फ्लो में लेके आओ अपने। इफ यू आर नॉट कीपिंग द फ्लो, अगर उसको फ्लो से बाहर निकाल रहे हो तो वो फिर क्या सुनेगा और वो क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उसको क्लियरली पूछो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो उसको पैसे पूछता है कितने लगेंगे, उसको ये मत बताना 30,000 लगते, उसको यही कहो कि छोटे लेवल से शुरू कर, आप बहुत आगे जा सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मेकअप देयर माइंड फॉर अपॉर्चुनिटी। जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछते हो तो उसका माइंड मेकअप होता है एक फॉर एवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट? मतलब उसके माइंड में ऐसा एक पर्टिकुलर स्क्वायर ड्रीम बोर्ड बन जाता है। जब आप उसको सारी चीजें पूछते हो, आपके माइंड में बेसिकली उसकी एक इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। जब आप पर्टिकुलर इंसान आपको बताता है उसके बारे में, तो आपके माइंड में एक इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। होती है नहीं होती, मुझे बताना। जब पर्टिकुलर इंसान आपको इंट्रोडक्शन देता है, आप उससे बातें करते हो, उसके उसकी उसकी लाइफ की एक इमेज आपके माइंड में बनती है, नहीं बनती? और उसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स इज द डैम इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे आप प्रोस्पेक्ट को जान सकते हो।
यू आर गेटिंग राइट। तो किस किस को इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट समझ में आ रहा है, बताना एक बार। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कुछ ना कुछ दिमाग में इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही? यू आर गेटिंग द वैल्यू और नॉट? ओके, दैट्स ग्रेट राइट। उसके बाद एक ऐसा फैक्टर है रिलेटिबिलिटी, राइट। रिलेटिबिलिटी कम्स विथ रिलेशन और रिलेशन कम्स विथ मैचिंग। याद रखना, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा, देन वो आपकी गलती है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे रिलेट नहीं करेगा तो वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा, राइट। आप खुद सोचो, वी आर वर्किंग ऑन अननोन जोन, वी आर वर्किंग ऑन नोन जोन, राइट। अब बहुत सारे लोग होंगे जो नोन जोन से, बहुत सारे लोग होंगे जो अननोन जोन से, राइट। अगर उसको लगेगा ही नहीं कि ये मेरी तरह है और इसने बिजनेस शुरू किया, ये आगे बढ़ा, तो वो भरोसा कैसे करेगा? रिलेटिबिलिटी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। इफ यू आर बिल्डिंग रिलेशन, यू आर बिल्डिंग द ट्रस्ट। याद रखना, आपके साथ वही लोग आते हैं जिनको आपके ऊपर भरोसा होता है। जिन लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, राइट, वो आपके साथ बिजनेस में कभी भी नहीं आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेटिबिलिटी द वे यू मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल। आप अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल बनाते हो, हमेशा याद रखना। राइट, मतलब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कंफर्टेबल बना रहे हो। अब मैं ये एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। देखो, 90% लीड्स हमारी कहाँ से आती है, मुझे बताना। 90% लीड्स हमारी कहाँ से आती है? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, राइट। तो सोशल मीडिया पे लोग भरोसा ज्यादा करते हैं या कम करते हैं आपके ऊपर? जब आप खुद सोचो, आप एक प्रोस्पेक्ट हो, जब आपने पहली बार लोगों को देखा, आपने आपके अपलाइन को देखा, तो आपको 100% भरोसा था उसके ऊपर? ज्यादा करते हैं भरोसा या नहीं? लो करते हैं, राइट। तो आप मुझे खुद बताओ, उसका ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा या नहीं आपके ऊपर? ट्रस्ट बढ़ाएंगे तो आगे आपका बिजनेस, वो आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं? मतलब इतना तो पक्का है ना कि ट्रस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए आपको रिलेटिबिलिटी फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। मैंने एक चीज थीसिस पढ़ा था जब मैं कॉलेज में था, मोर द रिलेटिबिलिटी मोर द सक्सेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैंने वो डिसीज के फार्मा में पढ़ा था, तो मैंने वहां से एक चीज देखी यार, रिलेट अगर लोगों को करोगे तभी तो उनको भरोसा होगा ना, राइट। तो आप खुद सोचिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, 90% लोग आपको सोशल मीडिया से मिलते हैं। तो सोशल मीडिया से मिलते हैं तो उनको आपके ऊपर भरोसा ज्यादा नहीं रहता, मैं क्लियरली बता दूं। अंडरस्टैंड करो, तो मैं उसको क्लियरली ये बोल देता हूँ, भाई आप खुद सोचो, आप भी सोशल मीडिया से मिले। जैसे आपने मेरे बायो में फॉर्म किया, जैसे आपने मुझे मैसेज किया, जैसे आपने इकबाल सर के बायो में फॉर्म फिल किया, जैसे आपने यादविंदर सर के बायो में फॉर्म किया, सेम वैसे ही मैंने भी वहां पे ही फॉर्म फिल किया था। और वो फॉर्म फिल करने के बाद मुझे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने भी बिजनेस को देखा और मैं आगे बढ़ा। और आज आप भी इंस्टाग्राम से आ रहे हो, आप भी बिजनेस देख रहे हो और आप भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और आप भी आगे बढ़ सकते हो। भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? दिस इज द रियल रिलेटिबिलिटी फैक्टर मैन। मतलब आप खुद सोचो, वो बंदा सोचेगा, मैं इंस्टाग्राम से आया बिजनेस में, ये दिनेश परमार इंस्टाग्राम से बिजनेस में आया, मैं भी इंस्टाग्राम से इसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ था, इसके लिए बिजनेस में आया, मैं भी इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा हूँ। इसने भी बिजनेस शुरू किया, अगर मैं शुरू करूंगा, ये आगे बढ़ा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, राइट। अगर ये आगे बढ़ रहा है, ये पैसा कमा रहा है, तो दिनेश परमार भी कमा सकता है, राइट। और जब आप लिंक इन बायो में बात करते हो तो आप ये कहते हो भाई, जैसे आपने लिंक मेरे बायो में जाकर फॉर्म फिल किया था ना, वैसे ही मैंने जसप्रीत सर के बायो में जाकर फॉर्म फिल किया था, वैसे ही मैंने जसप्रीत सर के बायो में जाकर फॉर्म फिल किया, वैसे ही मैंने इकबाल सर के बायो में जाकर फॉर्म फिल किया, वैसे ही मैंने यादविंदर सर के बायो में जाकर फॉर्म फिल किया और बिजनेस शुरू किया था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यू आर गेटिंग? तो यहाँ पे लोग रिलेट कर लेते हैं कि यस, आई एम कंफर्टेबल विद दिस गाय, ही हैज स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर ये सोशल मीडिया से स्टार्ट करके आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ, राइट। तो द वे यू मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल, लेट देम नो अबाउट यू। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप अपने बारे में उनको बताते हो थोड़ा, उससे वो क्या करने हैं, रिलेट करना शुरू कर देते कि ये भी भाई साहब ऐसे थे और हम भी भाई साहब ऐसे ही है, और अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं, राइट। मेक देम फील दैट दे आर
एज सेम लाइक यू, मतलब वो आपकी तरह की ही है, राइट। आप खुद सोचो, अगर आप वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में हो तो ऐसा तो नहीं ना कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, ऐसा तो नहीं कि आप ही अकेले वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में हो, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो अगर लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं तभी तो वो आपके साथ रिलेट करेंगे अपनी लाइफ को, राइट। अगर लोग आपके लाइफ को रिलेट कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा काम करोगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? रियली सॉरी, राइट। तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर अब किस किस को समझ में आया, कौन कौन आज से रिलेट करेगा और अपने प्रोस्पेक्ट्स को कंफर्टेबल बनाएगा अपनी वैल्यू के साथ और आप खुद के साथ बेसिकली, राइट। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट रिलेट करते हैं और वो अच्छे से सुनना शुरू कर देते हैं मेरे को, राइट। उसके बाद की अगर बात करूँ तो सीरियसनेस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बताना कौन कौन लोग हैं जिनको ये लगता है कि सर मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट सीरियसली नहीं लेते। हु आर द पीपल जिनको ये लगता है कि मुझे सर मेरे प्रोस्पेक्ट सीरियसली नहीं लेते, बताना एक बार। किस किस को ऐसा लगता है सर मैं प्लान तो बहुत ज्यादा लेता हूँ लेकिन लोग मेरा फोन नहीं उठाते, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, बिल्कुल मैं उनको वैल्यू तो बहुत ज्यादा शेयर करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, लेकिन लोग मुझे उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। हु आर द पीपल्स, लेट मी नो, एक बार देखना चाहूंगा मैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मुझे आई नो बहुत सारे लोग इसमें बहुत ही ज्यादा अटके हुए हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अटके हुए लोग इसमें, क्योंकि देखो जिसको लगता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट मुझे सीरियसली नहीं लेते ऑब्वियसली वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज अ स्ट्रेट अवे टॉक, राइट। क्योंकि देखो सीरियसनेस एक ऐसी चीज है जो आपका बिजनेस बढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से सीरियस कर पाए आपके बिजनेस के बारे में, देन ही विल बी सीरियस। अगर वो आप उसको अच्छे से सीरियस नहीं कर पाए, राइट, तो वो सीरियस नहीं रहेगा और वो आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देखेगा। अगर वो बिजनेस प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देखेगा तो ऑब्वियसली वो आगे की बात करने से हिचकिचाएगा और वो आपके साथ बिजनेस नहीं शुरू करेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, राइट। और आप सब लोगों को मालूम है सीरियस होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसा, राइट। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो मिशन और विजन के ऊपर काम करते हैं। 99% जो इंडिया का क्राउड है, इस दुनिया का क्राउड है, वो पैसे कमाने के लिए काम करता है, राइट। आप सब लोग इस बिजनेस में क्यों आए तो मुझे बताना, व्हाट इज योर रियल मोटो? मनी इज योर रियल मोटो और नॉट? आप सबका पैसा रियल मोटिवेशन, रियल मोटो है या नहीं है, बताना एक बार। आप सबका रियल मोटिवेशन है पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो आप मुझे खुद बताओ, जो चीजें आपको, आप खुद मुझे खुद बताओ, आप बिजनेस में उसी चीज की वजह से आए हो जहां जो आपने टाइप किया, राइट। इज इट राइट और रॉन्ग? आप बिजनेस में उसी चीज की वजह से आए हो जो आपने अभी टाइप किया। इज इट राइट? यस, सही है, राइट। मतलब आप खुद सोचो, आप मोटिवेट हो गए उसी चीज से जिसकी वजह से आप बिजनेस में आए हो, राइट। तो जो आपका रीजन है, क्या वो और लोगों के लिए रीजन बन सकता है बिजनेस में आने का? मुझे एक बार बताना, जो आपका रीजन है जो कि मनी है, क्या वही रीजन बहुत सारे लोगों का बन सकता है बिजनेस में आने के लिए? आप सब लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, आप सब लोगों के पास भी स्किल्स नहीं थी, आप सब लोगों के पास भी कोई चीज नहीं थी, स्टिल यू स्टार्टेड द बिजनेस, व्हाई? बिकॉज़ यू वांट टू अर्न मनी। सो मनी इज द रियल मोटो फॉर एवरीवन, वो वांट्स टू गो अहेड, क्योंकि जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं है, एवरीवन नोज, राइट। तो हमेशा याद रखना, पैसा ये आपका सबसे बड़ा सीरियसनेस हिटिंग पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं उसको मेंटोर के बारे में बताता हूँ, राइट। मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ, शेयर द स्टोरी टू मेक द सीरियसनेस, राइट। जसप्रीत सर, जसल सर, इकबाल सर, यादविंदर सर, राइट, कितने सारे आपके मैनेजर्स हैं जो आपके लीडर्स हैं, उनकी स्टोरी बताओ कि भाई मैंने जब इंस्टाग्राम से बिजनेस शुरू किया, मैंने जसप्रीत सर की बायो में जब फॉर्म फिल किया था तो वो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे थे, वो महीने के 7 लाख रुपए कमा रहे थे, वो महीने के 8 लाख रुपए कमाते हैं। आप खुद सोचो, जो इंसान महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, जिसने मुझे इस लेवल पे पहुंचा दिया, क्या वो आपके आगे लेके आगे नहीं लेके जा सकता? आस्क हिम अ क्वेश्चन। जब आप उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे, वो बंदा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप खुद सोचो, मैं उसको डायरेक्टली बोलता भाई मेरे अपलाइन जसप्रीत सर, जसल सर है जो महीने के 5 लाख, महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है।
आपको क्या लगता है जिस इंसान ने 10 लाख, जो इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है, जो मुझे मिलियनर बना सकता है, क्या आपको मिलियनर नहीं बनाएगा? क्या आपको मिलियनर नहीं बनाएगा? अगर मैं यही क्वेश्चन आपको पूछूं जब आप प्रोस्पेक्ट थे, आपको क्या लगता है आप यस बोलोगे या नहीं बोलोगे? बनाएगा या नहीं बनाएगा? देखो मैं आपको क्यों क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मालूम है, मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि जो चीजें आपके साथ हुई थी वही चीजें अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ करोगे तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। कॉलिंग इज अ सिंपल स्टेट ऑफ ए फैक्ट। जो आपके साथ हुआ था वही लोगों के साथ करो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट। शेयर द स्टोरी ऑफ योर अपलाइन। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप वॉफ एंटरप्रेन्योर्स को, कोर लीडर्स को, अपने मैनेजर्स के शेयर करोगे, उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। राइट। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन आएगा कि सर मैं नया पर्सन हूँ, मैं कितना, वो लोग मुझे पूछते हैं कि मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट लाई। उनको क्लियरली कह दो भाई मैंने लास्ट मंथ बिजनेस शुरू किया, जसप्रीत सर ने मुझे हेल्प आउट की है, और जो लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी करेंगे। जसप्रीत सर से बात करवा, बात खत्म। ही डोंट नीड मनी एट दिस मोमेंट, ही नीड बिलीव। अगर वो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, उसको लगता है कि वो आपके साथ बिजनेस कर सकता है, देन ही वो आपके साथ बिजनेस करेगा। राइट। तो डोंट वरी अबाउट मनी। राइट। हमेशा याद रखना अपनी स्टोरी से उसको इन्फ्लुएंस करो। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ तभी भी बिजनेस शुरू किया था, तभी तो आज मैं इस लेवल पे हूँ ना। तो हमेशा याद रखना, अपना दिमाग उल्टा ना चलाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? शेयर द स्टोरीज टू मेक द सीरियसनेस। राइट। जब आप यादव सर की स्टोरी शेयर करोगे, मेरे अपलाइन महीने के 8 से 10 लाख के बीच में हम हर महीने कमाते हैं। राइट। 7 फिगर अर्नर है, फोर्ब्स लिस्टेड है, ऑडी A6 चलाते हैं। राइट। अगर वो इतनी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं अपनी यंग एज में, तो क्या उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं भी आपको हेल्प आउट करूंगा, और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं सीख रहा हूँ सारी चीजें, और वैसे ही आपको भी सिखाएंगे और आप भी आगे बढ़ सकते हो। राइट। तो हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा आप सीरियसनेस बिल्ड करोगे उस प्रोस्पेक्ट के अंदर, उतनी ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। ऑलवेज रिमेंबर, राइट, रेज योर वैल्यू। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने वैल्यू और अपने मोरल्स को बहुत ही ज्यादा डाउन कर लेते हैं। राइट। उनको ये लगता है कि आप कुछ नहीं हो। भाई आपने वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, यू आर इन द ग्रुप ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप इन दिस वर्ल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप उस ग्रुप में हो जिसमें आने के लिए लोग रो रहे हैं। आपको मालूम है, लोग रीस्पॉन्सर होने के लिए तरसते हैं हमारे साथ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? धीरज चौहान, अगर ऐसा होता ना, लोग सिर्फ अगर आपकी स्टोरी देखते ना, तो आप कभी बिजनेस में नहीं आते। याद रखना, आपने सिर्फ अपने अपलाइन की स्टोरी नहीं देखी थी, आपने पूरे वॉफ एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी देखी थी। याद रखना हमेशा, ठीक है? अगर दिनेश परमार सिर्फ अपनी स्टोरी देखता तो दिनेश परमार आज मिलियनर नहीं होता। यू आर गेटिंग? अगर दिनेश परमार अपने अपलाइन की स्टोरी शेयर नहीं करता तो उसके साथ लोग कौन आते, और अगर उसके साथ लोग ही नहीं आते तो उसका बिजनेस कैसे चलता? यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कॉमन सेंस। मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है धीरज भाई कि लोग पूछते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको प्रॉब्लम समझते हो। मतलब प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हो। इसलिए मैंने बोला गुड कॉल नीड ग्रेट माइंड। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये आपको एक चीज समझ में आ रही है? प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग आपको पूछते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो गलत, आप उसको उल्टा सोच रहे हो। समझ रहे हो? मैं धीरज भाई आपको हाईलाइट करके नहीं बोला, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग सीख गए। राइट। रेज योर वैल्यू। जब आप अपनी वैल्यू रेज करोगे तभी लोग आपके साथ अच्छे से बिजनेस करेंगे, तभी लोग आपके साथ अच्छे से काम करेंगे। राइट। तो हमेशा याद रखना, रेज योर वैल्यू मतलब एक चीज, ऐसी चीज होती है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम है। मुझे आप एक बताओ, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, नो मैटर ऑन विच लेवल यू आर, जैसे मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट, वैसे आपका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो फिर भी आप पहले तो नहीं बैठे, आपका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है। राइट। आप भी अपना टाइम प्रोस्पेक्ट को दे रहे हो, मतलब आप अपने जिंदगी का हिस्सा उसको दे रहे हो यार। सबसे एक्सपेंसिव चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे बताना।
कितने सारे लोग जिनको लगता है कि सर मेरी भी वैल्यू होनी चाहिए, मैं भी अपना कीमती वक्त उस प्रोस्पेक्ट को दे रहा हूं। हु आर द पीपल्स हु नो, जिनको लग रहा है, हु आर फीलिंग दैट मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे उनको मेरे टाइम की भी तो वैल्यू है ना। तो फिर आप ऐसा अपने माइंड में क्यों फील करते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, राइट? मैं फिर भी वहीं पे आ रहा हूं, ग्रेट कॉल नीड ग्रेट माइंड। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। अगर मैं ये सोचूंगा ना मैं बहुत कुछ हूं, तो मैं बहुत कुछ हूं। जैसे सतनाम सर गाइड करते हैं ना, अबंडेंस बिलीवर, अपने आप के ऊपर भरोसा करो कि आप बहुत कुछ हो। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो ना कि यस आई एम द वन, आई एम समवन। आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, राइट? कृतिका गुप्ता यहाँ पे एक इंसान है, बिजनेस पार्टनर है हमारी, राइट? तो कृतिका गुप्ता इज कृतिका गुप्ता, देयर इज नो कॉपी ऑफ कृतिका गुप्ता, याद रखना, राइट? राहुल कुमार इज राहुल कुमार, देयर इज नो कॉपी ऑफ राहुल कुमार, राइट? जितने भी लोग यहाँ पे है, यू आर फैबुलस, यू नीड टू बिलीव दैट। जब आप अपने आप को अच्छा नहीं कहोगे तो लोग आपको अच्छा कैसे कहेंगे? यू आर गेटिंग? जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं कहोगे, लोग आपको अच्छा क्यों कहेंगे मैन? वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा क्यों करेंगे? अगर आप बिजनेस में नहीं आना चाहते तो लोग बिजनेस कैसे करेंगे? अगर आप काम नहीं करना चाहते तो लोग आपके ऊपर काम क्यों करेंगे? लेट मी नो। आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। रेज योर वैल्यू। और ये वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो मालूम है? जब भी मैं प्लान देता हूं, मैं प्रोस्पेक्ट को क्लियरली बोलता हूं, भाई 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है? 1 घंटे की वीडियो में आपको 3 घंटे दे रहा हूं, क्योंकि 3 घंटे के बाद में वापस फ्री होने वाला हूं। तो आप मुझे उस टाइम पे ये वीडियो देखकर कॉल कर लेना, क्योंकि कल मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं कहीं ना कहीं बिजनेस के काम में बिजी रहूंगा, मेरी मीटिंग्स है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। केस एंड वी आर बिजी। हम एक ही प्रोस्पेक्ट की वजह से नहीं बैठे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। आपकी अलग मीटिंग्स है ना, आप किसी ना किसी अलग लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना चाहते हो ना, आपका भी तो आगे काम है ना। हम एक ही प्रोस्पेक्ट के ऊपर थोड़ी बैठे हुए हैं। यू आर गेटिंग? अगर आप मैन असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो, फिर भी यू हैव द वर्क मैन, यू हैव द वैल्यू। आपको बहुत सारे लोगों को प्लान देना है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक ही प्रोस्पेक्ट को पकड़ कर नहीं बैठ सकते। तो उसको क्लियरली बोलो कि भाई अगर आप आज बिजनेस प्लेटफॉर्म देखोगे, तभी मैं आपको शाम को कॉल करके हेल्प आउट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कल बहुत सारे अलग लोगों को भी हेल्प करनी है। दे आर वेटिंग। लेट देम नो क्लियरली कि बहुत सारे लोग आपके लिए वेट करते हैं। यस, आपके लिए लोग वेट करते हैं। यू आर इन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, आपकी ब्रांड वैल्यू है। लोग वेट करते हैं या नहीं करते आपके मैसेज का? मुझे बताना 4-4 5-5 दिन। अंडरस्टैंड करो, मतलब आपकी वैल्यू है ना। तो फिर आप अपनी वैल्यू उस सामने वाले इंसान के माइंड में क्यों नहीं बिठा रहे? अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके माइंड में बिठाओ। यू आर अ गिवर नॉट अ सीकर। हमेशा याद रखना, आप एक गिफ्ट दे रहे हो उसको, आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, हम उससे बेग नहीं कर रहे। उसको क्लियरली बोल दो, भाई इस टाइम पे देखोगे तभी मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट? रेज योर वैल्यू। हिटिंग, उसको मैं क्लियरली कह देता हूँ कि भाई देखो बहुत सारे लोग वेट करते हैं, तो वॉफ एंटरप्रेन्योर से आपको एक चांस मिल रहा है, सो आप देख लेना। उसके उसकी बदौलत आपको आपका ही अच्छा होगा, राइट? क्योंकि मैं उसको यहाँ पे स्टोरी बता देता हूँ, मालूम है? जब भी मैं उस प्रोस्पेक्ट को हिट करता हूँ ना, मैं उसको एक स्टोरी बताता हूँ, मालूम है? मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ, भाई देखो अब मैं आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन, इज इट रुशाल इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल, आई एम ऑडिबल और नॉट? इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस, राइट? तो आप हीटिंग एक ऐसा पॉइंट है जहां से लोग अवेक होते हैं, अवेक, यू नो। जब आपको कोई मारेगा पीछे से, आपके दिमाग में कोई ना कोई जाएगा। अंडरस्टैंड? जब जब हम ट्रेनिंग देते हैं, आपके माइंड हिट होते हैं ना, तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसी एनर्जी से, उसी लेवल से बात करोगे, तो वो हिट होंगे नहीं, वो सीरियस होंगे नहीं, राइट? दिस हिटिंग इज सीरियसनेस मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, याद रखना। हिटिंग इज सीरियसनेस मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, ये सीरियसनेस को मल्टीप्लाई करता है। मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ, देखो भाई मुझे एक चांस मिला था, मैंने उस चांस को सीरियसली लिया, तो मैं आज इस लेवल पे आ गया, तभी मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको भी आज वॉफ एंटरप्रेन्योर से एक चांस मिल रहा है, और वॉफ एंटरप्रेन्योर से एक ही चांस देता है, राइट?
और ये अगर चांस आप ग्रैब करते हो तो ऑब्वियसली आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से आज देख लोगे तभी तो मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊंगा ना। आप खुद सोचो, अगर जब मुझे चांस मिला था, अगर मैं उस चांस को लीव कर देता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, राइट। तो अब आपके हाथ में, अगर आप ग्रैब करोगे, अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे, तभी मैं आपको आगे के लिए गाइड कर पाऊंगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आई एम डैम श्योर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यू आर गेटिंग? अब आप मुझे बताओ, जब आप उसको इतने सीरियसली बोलोगे, अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देखोगे तो आप बिजनेस कैसे करोगे? जब आप उसको ऐसी चीजें बोलोगे तो वो बिजनेस प्लेटफॉर्म देखेगा या नहीं देखेगा? उसका दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा? मैं ये कहूँ वो बिजनेस प्लेटफॉर्म देखेगा नहीं, उसको देखना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर प्रोफेशनल सेल्स पर्सन। अंडरस्टैंड करो, वी ऑल आर प्रोफेशनल सेल्स पर्सन, वी आर नॉट चिल्ली चिंदी सेल्स पर्सन। याद रखना, हम कोई टाइम पास वाले सेल्स, रोड साइड रोमियो सेल्स पर्सन नहीं है जो पैम्पलेट बांट रहे हैं इस मोमेंट पे। हम एक प्रोफेशनल डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव द वैल्यू, यू हैव द टाइम। आपके पास भी लिमिटेड टाइम है 24 घंटे का, आप उसको किसी को भी 10-10 घंटे नहीं दे सकते। अंडरस्टैंड करो, तो उसको हिट करो इस तरीके से, स्टोरी बताओ छोटी छोटी, राइट। आप उसको ये भी बोल दो कि भाई देखो, ऐसा एक चांस जसप्रीत सर को मिला था, मुझे भी मिला था। अगर जसप्रीत सर ने वो चांस नहीं लिया होता तो शायद से आज जसप्रीत सर 10 लाख नहीं कमाते होंगे, लेकिन वो आज कमा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा जो इकबाल सर ने शेयर किया था, और उसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के बदौलत उनकी लाइफ चेंज हुई। सो अब आपके हाथ में, आपको देखना है नहीं देखना। लेट देम नो क्लियरली, उनको बिजनेस प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। उनको बताओ कि अगर देखोगे तभी आगे बढ़ोगे, राइट। उसके बाद इम्पैक्ट क्रिएट करो उसके माइंड में। याद रखना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी तक पैसे नहीं कमा रहा। उस टाइम पे जब भी आप पैसे नहीं कमा रहे होते ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एक बहुत वंडरफुल फेज होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हेन यू डोंट हैव मनी ना, यू आर इन द प्रीशियस फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और वो फेज आप बहुत ज्यादा मिस करोगे, क्योंकि वहां पे आपका विजन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। याद रखना, पीपल्स डोंट जस्ट नीड मनी, दे नीड लाइफ टाइम मनी। लोगों को एक दिन पैसा नहीं चाहिए, उनको जिंदगी भर पैसा चाहिए। मतलब उसका विजन बहुत ही ज्यादा क्रिएट है, राइट। आप खुद सोचो, आपको एक 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 महीना 1 लाख कमाना है या पूरी जिंदगी 1 लाख कमाना है? मुझे बताना। आपको एक महीने में 1 लाख कमाना है या जिंदगी भर 1 लाख कमाना है? पूरी जिंदगी कमाना है ना। तो दैट इज द विजन बाउंड एंड मनी बाउंडेड इम्पैक्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसको अपना विजन शेयर करो। याद रखना, जब भी आप अपना विजन शेयर करते हो, आपका विजन एक कंफर्मेटरी प्लेस बन जाती है लोगों के माइंड में। इसलिए तो वैफ एंटरप्रेन्योर्स टैगलाइन यूज करता है, ऑन अ मिशन टू बिल्ड मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स, मींस वी आर हेल्पिंग द पीपल्स। वैसे आपका भी तो कुछ ना कुछ विजन होगा ना, लोगों को हेल्प करना, उनके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना, उनको आगे लेके जाना, उनको पैसा दिलवाना, उनको हैप्पीनेस देना। जैसे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है कि मैं लोगों को हैप्पी रख पाऊँ, राइट। मैं उन लोगों के लिए, मैं अपने फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी जितने भी लोग हैं उनके लिए, अपने टीम के लिए, अपने वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में जितने भी लोग हैं उनके लिए, उनके मॉम एंड डैड के फेस पे मैं स्माइल देखना चाहता हूँ। बिकॉज आई नो मेरे पास आज एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे लिए शायद से कभी स्माइल करेगा आज के बाद, राइट। तो मेरा विजन एक ऐसा विजन है, राइट, कि मैं लोगों को हैप्पी रखना चाहता हूँ हमेशा, राइट। मैं लोग, मेरा पैसा, मनी इज नॉट माई गोल। याद रखना, ये मैं पर्टिकुलर मेरी बात कर रहा हूँ, मनी इज नॉट माई गोल, राइट। विजन इज माई गोल कि मैं हर एक वॉक एंटरप्रेन्योर्स के इन फैमिली मेंबर्स को हैप्पी देखना चाहता हूँ, राइट। एंड दैट इज माय गोल एंड दैट इज माय विजन, राइट। तो आप खुद सोचो, जब आप ये चीजें लोगों को शेयर करोगे तो लोग आपके आपके साथ कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अनिश शेख, आई थिंक यू डोंट नो, माय मॉम इज नो मोर इन दिस लाइफ। या दिस इज द रियलिटी। मैंने कभी वॉक एंटरप्रेन्योर्स में डिस्क्लोज नहीं किया, बहुत सारे लीडर्स को ही मालूम है, बट लेट मी बी क्लियर, माय मॉम इज नो मोर इन दिस लाइफ, राइट। इट्स ऑलमोस्ट 20 days back she take her last breath, right. So this is the tough time for me, but yeah, I am rising, don't worry. I have the peoples like you, so I am handling myself, right. तो मेरा ये विजन है, दैट इज आई एम अ विजन बाउंडेड पर्सन, राइट। आई एम अ विजन बाउंडेड गाय, राइट। मेरा एक ऐसा विजन है कि मैं आप सबके फैमिली की, आप सबके मॉम के ऊपर स्माइल देखना चाहता हूँ, आप सबके मॉम के फेस के ऊपर स्माइल देखना चाहता हूँ, आपके सक्सेस की,
राइट, जो कि एक मेरे ट्रेनिंग से आ सकती है, मेरे वैल्यू से आ सकती है, मेरे बिजनेस से आ सकती है, जो भी मैं चीजें आपको बताऊं उससे आ सकती है। यू आर गेटिंग राइट। एक टाइम बाउंड, सभी लोग ट्रेनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है। एक टाइम बाउंड इम्पैक्ट होता है, राइट। आप लोगों को ये भी कह सकते हो कि भाई आपको मालूम ही है, आप जॉब में जब काम करते हो तो यू हैव दिस लिमिटेड टाइम, राइट। आप लिमिटेड चीज कर सकते हो, आपको पूरी जिंदगी लगेगी आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आप बिजनेस करते हो तो यू कैन ग्रो योर लाइफ बाय वर्किंग हार्ड फॉर 5 years, राइट। मतलब लोगों को ये लगता है कि मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए जिंदगी भर जॉब करनी थी, अब मैं 5 साल में काम करके अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। दिस इज अ विजन, दिस इज अ टाइम बाउंड इम्पैक्ट, राइट। मनी बाउंडेड, आपको मालूम ही आप कैसे बताते हो पैसे के बारे में, राइट। तो विजन, टाइम और मनी, ये 3 चीजें होती हैं जहां पे लोग कैटेगराइज हो जाते हैं, राइट। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब जान पाओगे तब आप एक तो विजन के ऊपर बात करो, टाइम के ऊपर बात करो, मनी के ऊपर बात करो, राइट। जो लोग जॉब में हैं, राइट, वो टाइम के ऊपर बाउंड करते हैं, राइट। जो लोग कुछ नहीं कर रहे लेकिन उनको कुछ ना कुछ करना है, दे आर कनेक्टेड विद द विजन। और जिनको पैसा कमाना है वो पैसों से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेक एन इम्पैक्ट। इन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करो। जब आप इन चीजों को यूज करोगे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, तो आई एम डैम श्योर यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, राइट। अब बात आती है नोन जोन और अननोन जोन में, राइट। नोन जोन और अननोन जोन के कॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, राइट। क्योंकि जो चीजें नोन जोन में चलती है वो अननोन जोन में नहीं चलती, राइट। तो मैंने ये पर्टिकुलर लिस्ट आउट इसकी वजह से किया है कि एटलीस्ट हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा करनी है नोन जोन में, कौन सी चीजें अननोन जोन में ज्यादा करनी है, राइट। अगर मैं नोन जोन की बात करूं, अगर मैं पहले पॉइंट बताऊं इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन आपको नोन जोन में कम करना है, राइट। आपको अननोन जोन में ज्यादा करना है, राइट। क्योंकि देखो, अगर नोन जोन वाला प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो आपको पहले से ही पहचानता है, राइट। और अननोन जोन वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो आपको पहचानता नहीं है, राइट। तो जो लोग पहचानते हैं उनको इंट्रोडक्शन देने से कुछ कुछ बहुत कुछ आप हासिल नहीं कर लोगे, राइट। अननोन जोन में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करूं तो क्वेश्चन एंड आंसर्स हम क्यों करते हैं, हमारा मोटो क्या होता है, लोगों को जानने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स का हमारा रियल मोटो क्या है, लोगों को जानने के लिए, राइट। तो नॉन जोन वाले लोगों को आप पहले से ही जानते हो, तो डोंट आस्क मोर क्वेश्चंस। अगर आप उनको ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो बोलेगा पागल हो गया क्या, क्या हो गया तेरे को। अगर अननोन जोन में आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि यू वांट टू नो द प्रोस्पेक्ट, राइट। तो इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको नॉन जोन में बहुत ही कम करने और अननोन जोन में बहुत ही ज्यादा करने हैं, राइट। उसके बाद सीरियसनेस आपको नॉन जोन में भी बिल्ड करनी है, अननोन जोन में भी बिल्ड करनी है, राइट। हिट आपको नॉन जोन में भी करना है, अननोन जोन को भी करना है, राइट। और आपको इम्पैक्ट ये चीजें अननोन जोन, नोन जोन और अननोन जोन में भी करनी पड़ेगी, राइट। तो इंट्रोडक्शन और जस्ट वेट, इंट्रोडक्शन और उसके बाद दूसरी बात बताऊं तो हम किस लेवल, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये दो चीजें आपको नोन जोन में बहुत ही ज्यादा कम करनी है। और अननोन जोन में अगर आप अननोन जोन के ऊपर काम करो, जैसे सोशल मीडिया से जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसके साथ हम काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यू वांट टू नो द प्रॉस्पेक्ट, राइट। उसके बाद ड्रीम, सीरियसनेस, हिटिंग, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि नोन जोन वाला प्रॉस्पेक्ट होगा उसको भी तो सपने है ना, उसको भी तो जगाना पड़ेगा, राइट। अननोन जोन वाले प्रॉस्पेक्ट को भी जगाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोन जोन एंड अननोन जोन कॉलिंग। इन दोनों चीजों को आप इंप्लीमेंट करो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द बेस्ट कॉलिंग डजंट फील लाइक कॉलिंग, राइट। आपका बेस्ट कॉल होगा ना, वो हमेशा एक इनविटेशन की तरह नहीं लगेगा। दैट विल बी अ गुड फ्लो ऑफ गुड कम्युनिकेशन, राइट। वो एक अच्छा कम्युनिकेशन फैक्टर बन जाएगा। और उस फैक्टर की वजह से, राइट, ऑब्वियसली उस फैक्टर की अगर आप लाइफ, उस फैक्टर का अगर आप यूज कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू आर गेटिंग और नॉट, राइट। तो हमेशा याद रखना, योर बेस्ट कॉल ऑलवेज, मतलब योर बेस्ट कॉल विल ऑलवेज नॉट फील लाइक अ कॉलिंग, राइट। वो लोगों को एक पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। दैट विल बी जस्ट एन फ्लो, राइट। ये मैं क्लोजिंग में बहुत ज्यादा बताऊंगा कि पुश फैक्टर होता क्या है, आपको फ्लो कैसे बिल्ड करना है, वो मैं परसों के क्लोजिंग के अंदर बताऊंगा, राइट। तो यही थी कॉलिंग की ट्रेनिंग। आई एम डैम श्योर इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट मिल जाए, राइट। ऑब्वियसली यही, इससे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सको और अपने मॉम के फेस के ऊपर स्माइल देख सको, राइट। और मैं यही विश करूंगा कि आप खुद भी सक्सेसफुल हो, राइट। आप खुद भी ज्यादा सक्सेसफुल बनो, खुद लोगों को भी सक्सेसफुल बनाओ, क्योंकि वॉफ एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा ग्रुप है जहां पे हम लोगों के लिए काम करते हैं, जहां पे हम आप सब के लिए काम करते हैं, राइट। क्योंकि देखो, बिजनेस करना उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ विजन के ऊपर, जो कुछ ना कुछ टाइम के ऊपर, जो कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है ना, तो आपको हमेशा याद रखना उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा
जहाँ पे आपका माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, राइट, जहाँ पे आपका माइंड एक अलग लेवल पे बिल्ड होता है, जहाँ पे आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल के इंसान बनाना चाहते हो, राइट। तो हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट। बट मैंने कल स्टोरी पे भी डाला था, राइट, कल की इंडिया की मैच किसने देखी थी, मुझे बताना। कितने कितने लोग हैं जिन्होंने इंडिया की मैच देखी थी कल। हमेशा याद रखना, उससे मैंने एक चीज सीखी थी, मतलब सीखी नहीं थी, मैंने खुद रिलेट की थी, क्योंकि मैंने तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की है थोड़े दिनों पहले। तो मैंने एक चीज देखी थी उस मोमेंट पे कि बिजनेस में नीचे गिरना बड़ी बात नहीं है, लाइफ में नीचे गिरना बड़ी बात नहीं है, लाइफ में वापस उठना बहुत बड़ी बात है, याद रखना। हमेशा याद रखना, लाइफ बिजनेस में नीचे गिरना, लाइफ में नीचे गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। जिंदगी में वापस उठना बहुत बड़ी बात है। तो नो मैटर आप बहुत सारे कॉल्स कर रहे होंगे, नो मैटर आप बहुत सारे कॉल्स आपने अब तक किए होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इज अ गेम, राइट। टाइम आज किसी और चीज का है तो कल आपका भी आएगा। आज अगर मुझे रिजल्ट आ रहे हैं तो कल आपको भी आने हैं, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं जो जिंदगी भर खड़े रहते हैं, जो अपना बहुत सारा माइंड स्टेबल करते हैं, पेशेंस रखते हैं, और लोगों को कॉल करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते करी जाते, राइट। क्योंकि जो लोग जिंदगी में खड़ा रहना नहीं सीखते ना, भले वो सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, डायमंड मैनेजर हो, प्रॉब्लम्स तो उनको भी आनी, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो सुपरवाइजर के ऊपर भी छोड़कर चले जाते हैं। नो वरी, दे डोंट नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स, दे कंपेयर देमसेल्फ। कंपेयर मत करो यार, अगर एक इंसान मैनेजर बना है तो आप भी मैनेजर बन जाओगे एक दिन। दिनेश परमार अगर कारपन लेवल अचीव कर रहा है ना, राइट, तो आप भी करोगे यार एक दिन। तो प्लीज कभी फॉल डाउन मत होना, राइट। फॉल डाउन होगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, याद रखना। फॉल डाउन होना नहीं है, राइट, उठना है, वापस उठना है। जब भी गिरोगे वापस उठो, जब भी गिरोगे वापस उठो, जब भी गिरोगे वापस उठो। हमेशा याद रखना, उठने वाले लोगों की पावर बहुत बड़ी होती है। इस दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन होते हैं मालूम है? जो बैकअप करते हैं। मैंने एक ही चीज सीखी है, मेरे पापा ने एक ही चीज मुझे सिखाई थी। जिस दिन मैं रो रहा था ना मेरे घर पे, मेरे पापा ने एक ही चीज सीखी थी, मुझे बताई थी कि भाई देख, जिंदगी तो खेलेगी। मैंने स्टोरी पे भी बहुत बार डाला है, जिंदगी तो खेलती है, तो आप भी खिलाड़ी बनो ना। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही तो आप भी पक्के खिलाड़ी बनो। बुरे खिलाड़ी क्यों बन रहे हो? यू आर गेटिंग और नॉट? अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप भी खेलो यार, समझ रहे हो, राइट। सो मुझे 1 मिनट दो, मुझे एक स्टोरी बनानी है, राइट। आई होप कि आपको वैल्यू मिली होगी मेरे इस ट्रेनिंग से, जितनी भी चीजें मैंने बताई, कि आई होप कि आप सभी लोग इंप्लीमेंट करोगे उसको, राइट। क्योंकि अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आई एम डैम श्योर एटलीस्ट यू कैन डबल योर बिजनेस दिस मंथ, राइट। अब तक आपने कितना किया डजंट मैटर, राइट। हमारे पास अभी 13 दिन बचे हैं, राइट। वो मैटर करता है कि आप उन 13 दिनों में कितना करने जा रहे हो, राइट। राइट, मतलब आप खुद सोचो, उन तीनों में अगर उन तीन आने वाले 13 दिनों को अगर आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हो, अगर डबल बिजनेस करते हो, राइट, अगर आप डबल काम करते हो तो यू विल बी डबल, यू हैव 26 डेज। खवन शर्मा, आई एम रियली सॉरी, आपने यहाँ पे, आई नो कि आप सभी लोग 5 मई की वेट कर रहे थे, बट आई एम रियली सॉरी, मैं कार नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे फैमिली में वो सिचुएशन हुई। सो आई एम नॉट बाइंग कार दिस ईयर, राइट। मैं इस साल कार नहीं ले रहा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं उस हैप्पीनेस को किसी के साथ शेयर कर पाऊंगा, राइट। सो नेक्स्ट ईयर 5 मई, द डेट इज डिस्क्लोज, नेक्स्ट ईयर 5 मई, I am not going for C class. I am going for at least GLE coupe worth 1 crore or at least S class, right? So I am upgrading myself. मेरे पास time है, so I can go for ahead, right? क्योंकि obviously मेरे साथ situation ऐसी हुई है कि मैं अब कार नहीं ले पाऊंगा. It's not about money. It's all about emotions. I hope you all understand, right? ठीक है. तो this is what all about today. I'm really sorry मैंने आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया. आई होप कि आप इस टाइम को एक अच्छे टाइम में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। आप उन चीजों को देख पाओगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, राइट। तो मैं स्टोरी बना रहा हूँ, कौन कौन मेरा साथ देना चाहेगा? देखो, बाल तो नहीं है लेकिन दिमाग तो है अभी भी, राइट। ऑलवेज बी स्माइल यार। देखो, जिंदगी खेलती भी है उन्हीं लोगों के साथ जो बहुत ज्यादा आगे लेके जाने, राइट। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी उतनी बड़ी लीडर भी बनोगे एक दिन, ठीक है।
सो मैं स्टोरी बना रहा हूँ, जस्ट आपको लिंक इन बायो टाइप करना है, राइट। हेलो गाइस, दिनेश परमार हियर, यू कैन कॉल मी #DineshVP। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग ऑन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। हम पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे थे कि मैं उन लोगों को डेवलप कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, राइट। जितने भी लोगों ने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, हम उनको डेवलप कर रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ है। नियर अबाउट मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 833 पीपल्स आर हियर। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, राइट। तो इन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था नियर अबाउट 1 मंथ, 2 मंथ, किसी ने 3 मंथ, किसी ने 6 मंथ पहले, राइट। तो मैं भी इंस्टाग्राम से जैसे बिजनेस शुरू किया था, इन्होंने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था इंस्टाग्राम पे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस शुरू करना है, राइट। तो गाइस, इनको अगर बिजनेस शुरू करना है तो कहाँ पे जाने की जरूरत है? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं लिंक इन बायो। यस, लिंक इन बायो में जाकर मैंने भी अपनी लाइफ को चेंज किया था, इन्होंने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है। अब आपके हाथ में है लिंक इन बायो में जाकर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी है नहीं, राइट। अगर करनी है तो जाओ एंड लेट्स मीट यू इन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। सी यू सून। #DineshVP is there to help you out. थैंक्स अलॉट फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट। बाकी अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़े, हाँ, और आई नो कि अभी मैंने आपको थेराटिकल ट्रेनिंग दी है कॉलिंग की। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, राइट। आई डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड द कॉल्स इन आईफोन। मैं कल शेखर सर के फोन से 2-3 कॉल करूंगा, प्लान्स दूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। सो यू कैन गेट कि मैं एक्चुअल में कैसे कॉलिंग करता हूँ, राइट। सो सी यू सून, बाय बाय, हैव द गुड नाइट। और चीजें सीखो, अपने आप के ऊपर फोकस करो एंड लेट्स बिल्ड योर एम्पायर्स टू। बाय बाय, सी यू सून।